मध्य प्रदेश में वहां के गृह मंत्री बाबूलाल गौर जो है वो विवाद में फंसे हैं और इसलिए फंसे हैं क्योंकि उन्होंने एक महिला को एक वीडियो में दिख रहा है कि उसके साथ अश्लील हरकत की, उसे गलत तरीके से छुआ है। और इसे लेकर एक तरफ राजनीति तो तेज है ही, लेकिन जहां तक बाबूलाल गौर की बात है, वो अपने विवादित बयानों के लिए पहले भी चर्चित रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर वो गलत तरीके से एक महिला को अश्लील हरकत करते हुए, छूते हुए पाए गए। हालांकि अब सफाई दे रहे हैं बाबूलाल गौर। वो ये कह रहे हैं कि ये आरोप बकवास है। वो सिर्फ लोगों से ये कह रहे थे, महिलाओं से आगे बढ़ने की अपील कर रहे थे। ये बस पर ये आगे बढ़ने के लिए आप महिलाओं को ऐसे थोड़ी बोल सकते रिचा कि अगर आपको बोलना भी था, आप कह सकते थे कि आप तेजी से बस में चढ़िए। दरअसल ये लो फ्लोर बस जो है वो शुरू की गई थी, तो वहां पर देर हो रही थी, तो शायद अब जैसा वो कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने महिला से कहा होगा, लेकिन फिर भी महिला को इस तरीके से आप छुएं और कहें कि आप बस में जल्दी चढ़िए, ये कोई तरीका नहीं हो सकता। दरअसल ये बाबूलाल गौर का पक्ष है जो हम कह रहे हैं, लेकिन होता ये है और ये तमाम महिलाएं भी जानती हैं कि इस तरह के मौकों पर बहुत से लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें गलत तरीके से छूने, उनके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। कई बार भीड़ भाड़ में महिलाएं इसका विरोध करती भी हैं, लेकिन कई बार नहीं भी कर पाती। लेकिन क्या यहाँ बाबूलाल गौर अपने रसूख के चलते अपने पद का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे कि उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा? सिद्धार्थ रंजन दास हमारे संवाददाता इस पर बातचीत के लिए भोपाल नहीं, इस वक्त वो उज्जैन में है, जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सिद्धार्थ, यहाँ पर बाबूलाल गौर भले ही सफाई दें, लेकिन इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के लिए तो एक शर्मनाक बात है ही कि उनके गृह मंत्री इस तरह की हरकत करते पाए गए हैं। एक महिला को आगे बढ़ने के लिए वो दूसरी तरह से भी कह सकते थे। ये बिल्कुल एक एम्बैरसमेंट का कारण तो जरूर बन गया है, ये ना सिर्फ बाबूलाल गौर बल्कि राज्य सरकार के लिए भी। और वहीं पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो महिला है वो अभी तक सामने नहीं, अपना पक्ष उन्होंने ना मीडिया के सामने रखा नहीं है कि उसमें एक्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है कि हाँ, गलत तरीके से गलत जगह पे बाबूलाल गौर का हाथ गया है, बिल्कुल से महिला को टच किया, ये जरूर विजुअल हुआ है। और इसको लेकर काफी ज्यादा राजनीति भी करवा गई है मध्य प्रदेश में। कल की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे बाबूलाल गौर के घर के सामने जाकर उन्होंने धरना दिया, उनकी इस्तीफे की मांग की। और साथ ही में जो ये इंसिडेंट हुआ इसको लेके आम आदमी पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर को भी ट्वीट किया है। इसके अलावा जो कांग्रेस है उन्होंने भी कहा अगर यहाँ पे बाबूलाल गौर गृह मंत्री हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं कथित तौर पे, तो फिर बाकी महिलाओं की क्या दशा होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तो चीजें हैं, लेकिन जब शाम को बाबूलाल गौर से पूरी बात पूछी गई तो उन्होंने इस पूरे बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ उनके पीठ पे हाथ थपथपाकर उनको गाड़ी में बैठने को बोल रहा था। और जो महिला वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी पार्टी की वर्कर हैं, हम इन्हें जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो से एक एम्बैरसमेंट तो जरूर हुआ है। बाबूलाल गौर तो पहली नहीं है जो कंट्रोवर्सी में आए, उनका चोली दामन का साथ है विवादों से। पहले उन्होंने एक बार ये बयान दे दिया था कि जो शराब पीना है वो फंडामेंटल राइट है। सिद्धार्थ, इसमें एक बात ये बताइए कि बाबूलाल गौर तो इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पीठ पर हाथ चलाया, लेकिन तस्वीर में दिख रहा है कि वो हाथ कहाँ गया है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं या जो वहां पर बीजेपी के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं? इस मामले में पूरा राज्य सरकार है वो चुप है। काफी ऊंचे कद के नेता है बाबूलाल गौर, आपको बता दूं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10 बार से विधायक हैं, करीब 86-87 साल उनकी उम्र है, काफी तजुर्बा है उनका राजनीति में और काफी बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी में मध्य प्रदेश में। इसीलिए इससे पहले भी जो भी विवाद हुए हैं जिसको लेके उन्होंने वो आए हैं, उसमें भी राज्य सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अपनी। और इसमें भी अभी तक सबने चुप्पी साधी हुई है। ऐसा लगता है सिद्धार्थ की उनकी उम्र और उनके रसूख को देखते हुए शायद कोई बोलने से कुछ बचता है, लेकिन क्या इसी का फायदा हर बार उठा जाते हैं बाबूलाल गौर? अपने विवादित बयान की बात हो या फिर इस अश्लील हरकत की बात हो, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि शराब पीना संवैधानिक अधिकार है, ये एक स्टेटस सिंबल है। और शराब पीना 2014 में रिचा उन्होंने कह दिया था कि जो रेप होता है वो एक सोशल क्राइम है और वो कई बार सही भी हो सकता है, कई बार गलत भी हो सकता है। और ये तक कह दिया था कि चेन्नई में क्योंकि लड़कियां और महिलाएं पूरे कपड़े पहनती हैं, ढकी हुई रहती हैं, इसलिए वहां क्राइम की दर, अपराध की दर कम है। और इन तरह के तमाम विवादों के बावजूद कितना भी हल्ला मचे, वो ऐसे बयानों और हरकतों से थमते नहीं हैं। कोई ऐसा लगता है उन पर कोई असर नहीं पड़ता। 85 साल के हो चुके हैं, राज्य के गृह मंत्री हैं। और मेरे ख्याल से जो मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेला चल रहा है, जहाँ कह रहे हैं कि आप शिप्रा नदी में डुबकी लगाइए और पाप धुल जाते हैं, वहां भी ऐसी चीजें नहीं धुल सकती। इस तरीके की हरकतों पर रोक लगाइए, उससे पाप नहीं धुलते हैं।